अब यहाँ पे दिल बनाते हैं। ठीक है, दिल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सीधा लाइन खींचना है, ऐसे घुमा देना है बंसी की तरह। कैसे घुमा देना है, बंसी की तरह। कैसे घुमा देना है, एकदम बंसी की तरह। ध्यान से देखते जाइए एकदम। फिर इधर से वो लाइन खींचना है। आप लोग अपने कॉपी में इसको बना के बड़ी ट्राई कर सकते हैं। इसको घुमा देना एकदम बंसी की तरह। और दोनों सेम होना चाहिए। हमसे ऊपर नीचे बन गया होगा वो अलग बात है, आप लोग को दोनों सेम बनाना है। इसी का दोहरा भी देना है, एक राउंड इसी पे चला देना, इसके बगल से। आप लोग इसको बगल से ढंग से अच्छा से चलाइएगा, एकदम बगल से इसको चला देना है। चल गया। अब क्या करना है, यहाँ से एक नॉस लाना है, इसको इन्ना खोल देना है दोनों तरफ से, इस तरफ खोल देना है। तो क्या करना है, दोनों तरफ से खोल देना है। और इधर से भी नस लाना है 2 गो। इधर से कितना नस लाना है, 2 गो नस। दोनों नस को खोल देना। अब इसको क्या करना है, ऊपर बढ़ाना है। ध्यान से देखिए, इतना हो जाएगा तो आप लोग को इसको ऊपर बढ़ाना है, इसको भी ऊपर बढ़ाना है। पूरा नहीं, इतना ही पे रोक दीजिएगा, कौन को बढ़ा दीजिएगा, अभी तो चलेगा। अब इसको यहाँ से ऊपर बढ़ाना है, इसको फिर यहाँ से ऊपर बढ़ाना है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो लाइन दी है यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन इधर खींचेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह वाल्व बनाएंगे। इस तरह क्या बनाएंगे, वाल्व। अब ये वाल्व क्या करेगा कि जब खून जाएगा तो इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, लेकिन वापस नहीं आ सकता है। और एक वाल्व यहाँ लगाएंगे ताकि इसमें खून गिर सके। इसमें खून गिरे तो जब फेंका जाए तो इसे अंदर जाए, लेकिन इसमें नहीं जाए। फिर एक वाल्व यहाँ लगाएंगे, एक वाल्व यहाँ लगा दिए। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ तक हो जाए तो आप इसको क्या कीजिए, इस नस को आगे भेज दीजिए। आपका मन है तो इसको घुमा भी सकते हैं स्टाइल में। आपका मन है तो इस नस को ऐसे ऐसे घुमा भी सकते हैं। ऐसे देखिए जो नस है तो क्या करना है, स्टाइल में इसे घुमा दीजिए, एकदम लगेगा कि हाँ नस है। लो घुमा दिए, मन खुश। समझ आया कि नहीं। चलिए, आपको दिक्कत थोड़ा होगा कहीं देखने में, तो सीधा कर देते हैं जैसे था वैसे। हो गया सीधा। इसको और आगे भेज दीजिए। इसको क्या कीजिए, यहाँ से मिला दीजिए। दोनों को क्या करना है, मिला देना है। बस बन गया दिल। आप कहेगा बन गया, हाँ बन गया, बड़ी बड़ी आसान है। अब क्या कीजिए, नीचे से खींचिए कहीं नीचे तक, यहाँ से कम करते जाइए। यहाँ से क्या करते जाइए, कम करते जाइए, यहाँ पे लाके सटा दिए। अब बना दिल। अब ये क्या बन गया, दिल। इसी को क्या बोलते हैं, दिल। अब इसमें एक एक चीज का नाम देंगे। अब देखिए ये नस दिख रहा है, इसको ही बोलते हैं महाशिरा। इसे क्या बोलते हैं, महाशिरा। अब पढ़े थे महाशिरा से खून आया था। अब महाशिरा से जब दिल में प्रवेश किया तो वही दिल बता दिए थे सोझे। अब दिल में जब प्रवेश करता है ये सब जो है ना, ये सबको बोलते हैं कक्ष। ये सबको क्या बोलते हैं, कक्ष यानी चेम्बर। क्या बोलते हैं सबको, चेम्बर बोलते हैं। अब इसमें कई गो कक्ष है तो देखिए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, समझ रहे हो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। अब लड़का सब कहता है मैं तुम्हारे दिल में रखा हूँ। अब दिल में कई गो को रख सकता है, देखो कई गो घर है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। 1 गो को नहीं रखेगा, 2 गो को नहीं रखेगा, 2 गो 4 गो को रख सकता है। तो इसमें क्या बोलते हैं, लुभाना नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तो 1 2 3 4। अब इसको दिशा पहले देंगे कि साइड देंगे। ऊपर वाले को कहते हैं अलिंद। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अलिंद। मछली देखे होइएगा, मछली के दिल इस प्रकार होते हैं जिसमें ऊपर वाले अलिंद होते हैं एक, और नीचे वाले अलिंद, और नीचे वाले नीलय। नीचे वाला क्या कहलाता है, नीलय। ऊपर वाला अलिंद और नीचे वाला नीलय। और क्या बोलते हैं, वैसे जीव जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं उसमें 3 होता है। 2 गो ऊपर अलिंद होते हैं दोनों के दोनों, और नीचे वाला नीलय। नीचे वाला क्या होते हैं, नीलय होते हैं। तो इसी प्रकार ये भी अलिंद होंगे। तो इधर वाला क्या होंगे, अलिंद, और नीचे वाला नीलय। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नीलय। इसको भी क्या बोलेंगे, इधर से अलिंद और इसे नीलय। इसे क्या बोलेंगे, नीलय। अब हम आप लोग को कहे नीलय, तो आप कौन नीलय समझिएगा, ई नीलय की ई नीलय। अब झमेला हो गया। आपको बोले अलिंद, कौन अलिंद, ऊपर वाला उन्हीं के कि इन्हीं के।
अब दिक्कत होगा, तब इसके लिए हम लोग दाया बाया का उपयोग करेंगे। दाया साइड वाला जो होगा उसे दाया साइड वाला को कहेंगे दाया आलिंद, बाया साइड वाला को बाया आलिंद। ये सब आपको याद होना चाहिए, दाया बाया, है ना। तो ऐसे याद रखेगा। बताइए, द से दा या ब से बाबा। तो बताओ खाना कौन बनाते हैं, तो दाई। कौन हाथे खाते हैं, तो आप लोग जो हाथे खाते हैं, तो द से दाई। खाना बनाती है तो द से दाया। अब बाकी जो पंचुआ करने वाला है उसे बोलते हैं बाया, उसे क्या बोलते हैं, बाया। अब इससे भी आसान कंसेप्ट में समझना है तो अपने हाथ को ऐसे कीजिए, एकदम झकास ऐसे करना है। अब देखिए ABCD का लेटर बन रहा है, बी बन रहा होगा, डी बन रहा होगा, बी से बाया है, डी से दाया। आप लोग अपने हाथ को ऐसे करके देखिए, एकदम ऐसे ऐसे करिए, देखिए बाया दाया दिख रहा होगा, BD। चलिए इस प्रकार समझ सकते हैं। तो ये दाया साइड है, जिसे बोलेंगे दाया अलिंद, और इसको बोलेंगे बाया अलिंद। इसे क्या बोलेंगे, बाया अलिंद। इसे बोलेंगे इसको भी दाया बोलेंगे ना, दाया नील है। इसे क्या बोलेंगे, दाया नील है। इसे बोलेंगे बाया अलिंद, ऐसे बोलेंगे बाया नील है, बाया नील है। अब देखिए दाया अलिंद दाया नील है, बाया अलिंद बाया नील है, दाया अलिंद दाया नील है, बाया अलिंद बाया नील है। अच्छा, इसको जोड़ के बोल सकते हैं जब तक जितना बोले हैं। तो क्या था, महाधमनी महाशिरा दाया अलिंद दाया नील है, बाया अलिंद बाया नील है। अब समझिए, ये आपको दिख रहा है नस, इसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं इसको, फुसफुस धमनी। क्या कहे जाते हैं, फुसफुस धमनी। इस नस को क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी। लाइट बंद हो गया, देखते ठीक आ रहा होगा तो लाइट नहीं चालू करें। हाँ ठीक है, चलिए हो जाएगा अभी। इसको क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी। अब फुसफुस धमनी से जाता है फेफड़ा में। खून कहाँ जाता है, फेफड़ा में। आप याद कीजिए, श्वसन के समय खून आया था, हीमोग्लोबिन लेके गया था उसको, ऑक्सीजन को कैसे ले गया था, यही खून भेजा था फेफड़ा में। अब फेफड़ा से लेके आएगा ऑक्सीजन, फेफड़ा से क्या लेके आएगा, ऑक्सीजन। अब फिर आएगा दिल में, इसको बोलते हैं, उसको बोले फुसफुस धमनी, इसको बोलते हैं फुसफुस शिरा। क्या बोलते हैं, फुसफुस शिरा। क्या कहा जाता है इसको, फुसफुस शिरा। यहाँ पे दो नस दिख रहा है, इसको बोलते हैं फुसफुस शिरा। अब बाया अलिंद बाया नील है, इसी को कहते हैं महाधमनी। खून कहाँ दिल से निकला था, तो महाधमनी, धमनी छोटी धमनी पढ़े थे, इसी को बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं इसको, महाधमनी। अब आप लोग को बोलने होंगे मेरे साथ, क्या था, तो बाया इस यहीं से शुरू करते हैं। महाशिरा दाया अलिंद दाया नील है। यहाँ पे कौन धमनी, तो फुसफुस धमनी। उसके बाद फुसफुस शिरा बाया अलिंद बाया नील है, महाधमनी। देखिए महाशिरा दाया अलिंद दाया नील है, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा बाया अलिंद बाया नील है, महाधमनी। अगर सबको जोड़िएगा शुरू वाला के तो कुछ इस प्रकार बनेंगे, जिसको आपको अभ्यास करना पड़ेगा तभी आप बोल पाएंगे। महाशिरा दाया अलिंद दाया नील है, महाधमनी। गड़बड़ हो गया, कहा था दाया, पागल हो गया हम। महाशिरा दाया अलिंद दाया नील है, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा बाया अलिंद बाया नील है, महाधमनी। धमनी छोटी धमनी, केशिका छोटी शिरा, शिरा महाशिरा दाया अलिंद दाया नील है, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा बाया अलिंद बाया नील है, महाधमनी। धमनी छोटी धमनी, केशिका छोटी शिरा, शिरा महाशिरा दाया अलिंद दाया नील है, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा बाया अलिंद बाया नील है, महाधमनी। धमनी छोटी धमनी। अब बताइए कभी खत्म होगा, ऐसे नाच चलते रहेगा। इसी प्रकार चलता है शरीर में खून, इसी प्रकार क्या चलते हैं, शरीर में खून। तो शरीर में रक्त की संचार की ये बात आपको याद होनी चाहिए, और ये दिल का चित्र भी बनाने आनी चाहिए। कक्षा 10 में यह पूछ सकता है। इसके चित्र बनाइए, इसका विवरण कीजिए। तो यही जो बात सब गा गा के बोल रहे थे उसे सबको लिख दीजिएगा, तो 5 नंबर देगा। कितना नंबर मिलेंगे आपको, 5 नंबर। कितने नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर। बाकी जितना बात बोले थे वही सब इसमें लिखा हुआ है। अब शरीर में रक्त चल रहा था कितना, 120/80। 120 क्या था, तो सिस्टोली का, और 80 क्या था, डायस्टोली। कभी कभी किसी किसी का क्या होता है, 120 से ज्यादा हो जाता है, 120 से ज्यादा हो जाता है, 120/80 से ज्यादा हो जाता है, उसको कहते हैं हाई बीपी। उसको क्या कहते हैं, बीपी हाई। उसको क्या बोलते हैं, बीपी हाई। तो बीपी हाई हो जाता है तो उसको लो करने के लिए ठंडा पानी पिलाया जाता है। क्या किया जाता है, ठंडा पानी पिलाया जाता है, ताकि उसका बीपी लो हो सके। और जिसका बीपी 120/80 से कम हो जाता है ना,
उसको बोलते बीपी लो हो गया। बीपी क्या हो गया? लो हो गया। अब बीपी लो हो गया ना, तब वो आराम से रहेगा, मर जाएगा। तो उसको पिनका दीजिए ना, होता है तब नहीं हाई हो जाएगा। ना तो उसको क्या कीजिए, कुछ कुछ नून मिर्चा लैट्रिन पेशाब कुछ घोल के पिया जाता है, उसे पिया दीजिए। अब उसे नहीं पिया दिए, मर जाएगा नून मिर्चा लैट्रिन पेशाब सब। उसको नमक पानी पिलाया जाता है। उसको क्या पिलाया जाता है? नमक पानी सब, नमक चीनी पानी, ताकि उसका क्या हो, बीपी बढ़ सके। तो जिसका बीपी लो होगा उसको सिंपल पानी दीजिएगा, हाई होगा उसको सिंपल पानी दीजिएगा ताकि लो हो सके। जिसका लो हो उसको चीनी पानी सब मिला के दे दीजिएगा, ताकि नमक उमक, ताकि उसका क्या हो सके, हाई हो सके, बीपी क्या हो सके, हाई हो सके। आप कंसेप्ट समझिए इसका देसी जुगाड़। अगर किसी वैसे व्यक्ति जिसका ब्याह हो गया, उसका बीपी हाई है, तो उसको साली से बात करवा दीजिए, एकदम हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम लो हो जाएगा। और जिसका एकदम लो है ना, उसको उसको पत्नी से बात करें, जी सुनते हैं आप मेरे लिए खाना नहीं लाते बाजार से, अब ले एकदम हाई हो जाएगा, कहीं नहीं लाए, कहीं नहीं लाए है। तो ये है देसी जुगाड़, इसका उपयोग आप लोग नहीं करेंगे। चलिए, तो जिसका बीपी हाई हो उसको क्या करना है, ठंडा पानी पिया देना है। जिसका बीपी लो हो उसको गर्म पानी पिया दीजिएगा, एकदम हाई हो सके। और नून मिर्चा धर दीजिएगा उसमें, कुछ कुछ चीनी पानी नमक ये सब, ताकि और तब पिलाइएगा, उसका बीपी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। ये सब खतरनाक माने जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाते हैं। और आपको हम एक चीज प्रॉमिस किए थे कि ये बताएंगे कि आपके मम्मी का ब्लड ग्रुप ये, फलना का ये, तो ये कैसे होता है, तो इसके बारे में चलिए चर्चा करिए।